चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज इस क्रमबद्ध श्रृंखला क्लास में हम आज बात करने वाले हैं के हैबर पर, जो एक समकालीन चित्रकार के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में समाहित हैं। तो हम उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जो नए बच्चे हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कोई अगर सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो हमारा आज का टॉपिक है के हैबर, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में है। तो उनको हम देखेंगे, विस्तार से उनकी जानकारी लेंगे। एक भी क्वेश्चन उनसे छूटे ना, इस तरह से हमें पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं के हैबर। तो प्यारे बच्चों, के हैबर में आप लोग एक के और जोड़ लो। दो का है इसमें, एक का और बढ़ा, एक का और बढ़ा। तो के हैबर से ये हो जाएगा के हैबर। इस का मतलब है कर्नाटक का, कर्नाटक। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, कर्नाटक। अब कर्नाटक क्यों लिख दिया है? क्योंकि प्यारे बच्चों, के हैबर जो थे वो कर्नाटक के ही मूल निवासी थे। तो प्यारे बच्चों, इसलिए हमने कहा कि एक का और जोड़ दीजिए। अब हम बात करें इनके पूरे नाम की। सबसे पहले इनका पूरा नाम क्या था? तो यहां पर हम लिखेंगे पूरा नाम। तो इनका पूरा नाम था कट्टिंगेरी कृष्ण हैबर। ये इनका पूरा नाम था, इसीलिए इनको बोला जाता है के हैबर। कट्टिंगेरी कृष्ण हैबर इनका पूरा नाम है। और प्यारे बच्चों, इसीलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ये थोड़ा कह पाना उचित नहीं होता लोगों के पास और थोड़ा टाइम कम लगता है, तो सीधे के हैबर बोल देते हैं। सभी बच्चे समझ जाते हैं किसकी चर्चा होती है। तो हम बात करें इनके जन्म की अब। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, दिनांक तो इसमें नहीं है लेकिन सन जरूर है। तो 1912 ईस्वी में इनका जन्म कहां? कर्नाटक के। और जो इनके आगे नाम में लगा है, तो इनके गांव का ही नाम है, क्या है? कट्टिंगेरी। कर्नाटक के कट्टिंगेरी गांव में हुआ था, प्यारे बच्चों। कब? तो 1912 ईस्वी में। तो ये चीज आप लोग इनके जन्म से संबंधित याद रखेंगे। बचपन से ही कला में रुचि थी, बचपन में ही कला की रुचि थी। किशोरावस्था में ही राजा रवि वर्मा का चित्र
सरस्वती अपने घर की दीवार पर चित्रित किया था। प्यारे बच्चों, दीवार पर चित्रित किया था। प्यारे बच्चों, जब इनकी किशोरावस्था था तभी इन्होंने राजा रवि वर्मा का एक प्रसिद्ध चित्र है सरस्वती, ये यहां पर ध्यान रखना, ये राजा रवि वर्मा का चित्र है। तो इनका सरस्वती चित्र उसे हैबर ने अपने घर की दीवार पर उकेरा था, चित्रित किया था। तो इनमें आप समझ सकते हो कि बचपन से ही इनकी कला में रुचि रही थी। आगे अगर हम बात करें तो 1934 से 1938 के मध्य सर जे कॉलेज ऑफ आर्ट कहां है? मुंबई में डिप्लोमा किया। कब किया? 1934 से 1938 तक के बीच में ही इन्होंने जो है सर जे कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई में डिप्लोमा किया। 1939 में ही 1939 ईस्वी में ही उसी कॉलेज में शिक्षक नियुक्त हो गए। प्यारे बच्चों, पहले प्राचीन समय में इतने शिक्षक नहीं हुआ करते थे, लोग नौकरियां नहीं करते थे, तो बड़ी जल्दी नौकरी मिल जाती थी। तो ये उसी में डिप्लोमा करके निकले, अगले वर्ष ही इनकी उसी कॉलेज में शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिल गई। तो प्यारे बच्चों, ये एक प्रसिद्धि है कि 38 तक उनकी शिक्षा चली और 39 तक उन्हीं कॉलेज में नियुक्त हो गए। प्यारे बच्चों, तो तुरंत अगले साल उनको वहां ज्वाइनिंग शिक्षक के रूप में मिल गई। कला और शास्त्र बनाने के लिए कला को और सुदृढ़ बनाने के लिए के हैबर जी दो बार यूरोप की यात्रा की। प्यारे बच्चों, वहां यूरोप में फ्रांस और फ्रांस के साथ रूस, पोलैंड, प्यारे बच्चों, आदि जगहों पर ये गए थे और अपनी कला को वहां पर विकसित करने के लिए ये शैक्षिक भ्रमण के रूप में वहां पर गए थे यूरोप। तो 2 बार गए इसी चीज के लिए कि उनकी कला का विकास हो सके। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से कला को इन्होंने और मजबूत बनाया। और इनकी जो कला थी वो प्यारे बच्चों लयात्मक और रेखांकन के विधि से उत्पन्न होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है, लयात्मक रेखांकन इनकी प्रसिद्धि का कारण रही है। लयात्मक रेखांकन इनकी कला की
प्रसिद्धि का कारण रही है। प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, सशक्त रेखांकन के लिए हेबर को जाना जाता है। एक यहां पर लिख सकते हो, सशक्त रेखांकन के लिए हेबर जी को जाना जाता है। सतत रेखांकन के लिए उन्हें याद किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये बॉम्बे ग्रुप के सदस्य थे। यह बॉम्बे ग्रुप के सदस्य थे। इन्हें ग्रुप का नेता कहा जाता था। इन्हें ग्रुप का नेता कहा जाता था। ये चीजें सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये बॉम्बे ग्रुप के सदस्य थे और इन्हें ग्रुप का नेता कहा जाता था। प्यारे बच्चों, थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को भी बताया गया कि हेबर जी बॉम्बे ग्रुप के सदस्य थे और उन्हें ग्रुप में सभी लोग नेता कहा करते थे। अब बात जब बॉम्बे ग्रुप की आ गई तो इसकी स्थापना की बात कर लें तो बॉम्बे ग्रुप की स्थापना भी देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना 1957 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और 6 प्रदर्शनियां इस ग्रुप ने की थी। छह प्रदर्शनियां इस ग्रुप के द्वारा की जाती हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। और ये 1962 तक ये जो है रही है, उसके बाद ये विलुप्त हो गई। 1962 ईस्वी तक शायद इसका निर्माण रहा, उसके बाद ये समाप्त हो गई। तो 1962 याद रखना, 1957 से 1962 से इसके बीच में 6 प्रदर्शनियां इस बॉम्बे ग्रुप के द्वारा होती हैं, तो उनको आप लोग याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, रही बात ये शायद की, अभी किसी बच्चे ने कमेंट में किया था कि सर आप शायद लगा देते हैं तो इससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उस बच्चे की भी बात सही है कि अगर किसी चीज में शायद लगा देते हैं तो क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज में इसको लिखें या ना लिखें। प्यारे बच्चों, शायद मेरी एक बात में ये रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे रहती तुरंत भले ना याद आए लेकिन बाद में याद आ जाती है, तो उसलिए मुंह से शायद निकल जाता। बाकी ऐसा कोई नहीं, अगर हमने बोर्ड पे कुछ लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये चीज सत्य है, तो इस पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर बोर्ड पे हम लिख दिए हैं, अगर आपको बता दिए हैं, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको नोट करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और शायद हमेशा ध्यान रखना कि ये मेरा एक तकिया कलाम है। तकिया कलाम वो होता है जो कभी कभी स्वतः न बोलने पर भी निकल जाता है, तो ऐसे कारण होते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, अगर लिख दिया है तो आप लोग उसको बिल्कुल सटीक लिख लेंगे, वही आंसर होगा। कुछ चीजें रहती हैं कि तुरंत शायद न ध्यान हो, क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतने सारे सन, कभी कभी हम भी मिस्टेक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमेशा, और ये अधिकतर कब होता है, जब सन एवं कोई याद नहीं होता है तब उसमें शायद लग जाता है। और आप भी जब कभी सन लिखा करें तो उसमें शब्द जोड़ दिया करें लगभग। क्या जोड़ दिया करें? लगभग। कभी कभी एक दो समय
अंतराल पे भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, हालांकि हम लोगों को अब बहुविकल्पी क्वेश्चन के अनुसार एग्जाम देना है तो उसमें ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब कभी लिखित परीक्षा होती है तो उसमें अगर हम लगभग लगाकर कुछ लिख देते हैं तो वो थोड़ा बहुत गेस अंदाजा ले लिया जाता है और उस पे नंबर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें एग्जैक्ट आपको जो पूछा जाएगा उसका आंसर आपको एग्जैक्ट सही करेक्ट देना है, वही ऑप्शन टिक करना है जो उस ऑप्शन में होगा। तो प्यारे बच्चों, ये चीज थी, एक सूचना आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 1962 तक ये रही, उसके बाद ये बॉम्बे ग्रुप विलुप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करें तो इनके कुछ पत्रिकाएं थी, तो लाइफ ऑफ आर्ट एक याद रखना है, लाइफ ऑफ आर्ट और लाइन ऑफ सिंपलिसिटी, लाइन ऑफ सिंपलिसिटी। प्यारे बच्चों, ये दो इनके जो है शोध पत्र हैं, यह हैबर जी के शोध पत्र हैं, जिसका इन्होंने प्रकाशन किया। कौन कौन? लाइफ ऑफ आर्ट, लाइन ऑफ सिंपलिसिटी। तो प्यारे बच्चों, ये दो इनके शोध पत्र हैं या पत्रिकाएं हैं, जो भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। दोनों चीजें एक ही होती है, जिनका इन्होंने प्रकाशन किया। अब हम बात करें तो यह भारत में अमृता शेरगिल तथा यूरोप में गोंगवा और पालसेजा, गोंगवा व पालसेजा से प्रभावित थे। भारत में किससे? अमृता शेरगिल से, यूरोप में गोंगवा और पालसेजा, ये इनसे प्रभावित थे। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें तो पुरस्कार की बात कर लेते हैं इनके। तो पुरस्कारों में प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, 1941 क्रम से बता देते हैं जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो 1941 ईस्वी में प्यारे बच्चों ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक जीता था। में ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक जीता। अगर हम प्यारे बच्चों आगे बात करें तो 1947 ईस्वी में इन्होंने मुंबई ऑफ सोसाइटी मुंबई ऑफ सोसाइटी का स्वर्ण पदक जीता था।
ये 4147 हो गया। 1955 में 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय कला अकादमी पुरस्कार में राष्ट्रीय कला अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1955 ईस्वी में। इन्हें कुल ये राष्ट्रीय कला अकादमी पुरस्कार 3 बार प्राप्त हो चुका है। 3 बार प्राप्त हुआ, 2 बार पहले या तो प्राप्त हुआ होगा या बाद में, ये 55 के पहले या तो पाए होंगे या बाद में, लेकिन 1955 में एक राष्ट्रीय कला अकादमी पुरस्कार मिला, जो इनको टोटल 3 बार मिल चुका है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट है, क्वेश्चन याद है उसको आप लोग लिख सकते हैं। और बाकी 3 बार कुल मिला, यानी 2 बार और इनको मिल चुका है, तो 2 बार मिला है। और अब हम आगे बात करें तो 1961 ईस्वी में प्यारे बच्चों इनको जो मिला था वो पद्मश्री पुरस्कार था। पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा। एक ने पुरस्कार मिला 1989 ईस्वी में, वो पद्म भूषण था। पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार, ये भी ध्यान रखें। एक और पुरस्कार 1990 ईस्वी में, प्यारे बच्चों 1990 में कौन सा इनको पुरस्कार मिला, तो गौरव पुरस्कार था। गौरव पुरस्कार इसको किसने दिया, तो महाराष्ट्र सरकार ने। गौरव पुरस्कार किसने दिया, तो महाराष्ट्र सरकार ने। तो ये इतने इन्होंने पदक जो है जीते, जो गौरव प्राप्त किया। और यहां पर एक चीज और लिख लेते हैं, 1945 से 49 ईस्वी के बीच मुंबई में अपनी प्रदर्शनियां आयोजित की। 1945 से 49 ईस्वी तक मुंबई में अपनी प्रदर्शनियां आयोजित की। उसके बाद इनकी बाहर भी प्रदर्शनियां हुई, तो ध्यान रखेंगे। 1945 से 1949 ईस्वी तक प्यारे बच्चों इनकी प्रदर्शनियां मुंबई में हुई थी। और एक जानकारी और बता देते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर लिख देते हैं, उसके बाद इसको इरेज करेंगे। यहां पर 1951 ईस्वी में पेरिस की एक कला प्रदर्शनी, पेरिस की एक कला प्रदर्शनी में पिकासो से मुलाकात से भेंट हुई। कब? 1951 में ईस्वी में पेरिस में कला प्रदर्शनी में हैबर जी भाग लिए थे।
वहीं पर इन्हें यूरोपियन चित्रकार पिकासो से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर लिख दी है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ये जानकारी थी। अब हम इसे इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों इनकी हम कलाकृतियों के बारे में, और इनकी कम से कम 20 से 25 कलाकृतियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी कलाकृतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर बात। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम नोट करते हैं कलाकृतियां। तो अब इनकी हम कलाकृतियों पर चर्चा करेंगे कि इनकी कौन कौन सी कलाकृतियां थी। तो जैसा कि बताया कि हम इनकी कम से कम 20 से 25 कलाकृतियों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर, अंधकार के पार, प्यारे बच्चों। दूसरी अगर हम बात करें तो बांग्ला देश का जन्म, ये इन्हीं की रचना है। तीसरी अगर बात करें तो माहिम दरगाह, माहिम दरगाह। चौथी अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र, जो प्यारे बच्चों प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति भवन में है, राष्ट्रपति भवन में है। प्यारे बच्चों, इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि सभी लोगों को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसलिए उनका चित्र, यही चित्र जो हकबर्ग के द्वारा तैयार किया था, वो राष्ट्रपति भवन में स्थित है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। 5 नंबर अगर हम बात करें तो प्रवाह, और इसी के साथ ध्यान रखेंगे पर्वत धारा, और एक इसी के साथ श्रद्धा, श्रद्धा। श्रद्धा ये एक चित्र था। तो प्यारे बच्चों, ये 3 चित्र एक में लिख दिए हैं, आप लोग समझ जाना। 6 नंबर अगर बात करें तो होली, दीपावली, ये 2 त्योहार, और त्योहार के साथ एक लिख लेना है मुर्गे की लड़ाई। प्यारे बच्चों, होली, दीपावली, ये आज त्योहारों पर रचना किए, और त्योहारों में मेला लगते थे और मेले में मुर्गी और मुर्गियों की लड़ाई होती थी। तो मुर्गे की लड़ाई का चित्र भी इन्होंने बनाया है। 7 नंबर अगर बात करें तो मयूर, मयूर को क्या कहते हैं, मोर, क्या कहते हैं, मोर। तो मोर का चित्र भी बनाया है इन्होंने। 8 नंबर की बात करें तो विवाह उत्सव, विवाह उत्सव। 9 नंबर की अगर बात करें तो धान कूटते, कूटते हुए, और इसी के साथ श्रमिक, श्रमिक, मछुआरे, मछुआरे हो गए। पनघट, पनघट। ये सब एक जगह क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे धान कूटते हुए, श्रमिक लोग धान कूटा करते हैं, श्रमिक लोग ही मछुआरे हुआ करते हैं। मछुआरे हैं तो पनघट होगा, पानी के घाट पर ही तो मछलियां पकड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जैसे ये होली हो गया,
त्योहार है, दीपावली हो गया, और त्योहारों के साथ मुर्गे की लड़ाई भी ध्यान रखना। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि आप लोगों को याद रहा करेगी चीजें, इसलिए एक बार लिख देते हैं। 10 नंबर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, सुनहरे लाल। सुनहरे और लाल कहीं कहीं है तो और लाल लिख लो, कहीं कहीं दिया होता है सुनहरे लाल, कहीं कहीं लिखा है सुनहरे और लाल। प्यारे बच्चों, तो ये जो भी चित्र होगा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये उन्हीं का चित्र है। तो ये हो गया। अगर हम बात करें अगली, तो 10 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 10 नंबर में मवेशी घाट। मवेशी घाट जहां पर जानवर वानवर पानी पीते हैं, तो इसको इसके साथ जोड़ लेना। 11 नंबर, 11 नंबर की अगर बात करें तो अजंता का चित्र। अजंता का चित्र इन्हीं ने बनाया। 12 नंबर बात करें तो अरे यहां पर 10 हो गया था, 11 ये था, 12 ये था, 13 ये था। तो 13 में प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जाड़े की रात। जाड़े की रात थोड़ा इसे इरेज कर देते हैं, जिससे ये हम लोग क्रम से लिखेंगे तो आप लोग जान जाओगे। 14 नंबर अगर बात करें, जाड़े की रात हो गया। अन्वेषण, ये भी इंपॉर्टेंट चित्र है। 15 नंबर की अगर बात करें तो भिखारी। भिखारी। 16 नंबर की अगर बात करें तो भारतीय नृत्य, ये भी इन्हीं का चित्र है। 16 हो गया। 17 नंबर की बात करें तो टाइल फैक्ट्री। टाइल फैक्ट्री, ये भी हो गया। 18 नंबर की अगर बात करें तो फेस्टिवल इन ए स्लम। फेस्टिवल इन ए स्लम। 19 नंबर बात करें, ये भी काफी चित्र प्रसिद्ध है। तमाशा लोक नृत्य। तमाशा लोक नृत्य। 20 नंबर अगर बात करें तो 20 नंबर में याद रखना है बीड़ा। बीड़ा इन्हीं का चित्र है। 21 नंबर की अगर हम बात करें तो बैगर, ये भी चित्र याद रखना, बैगर। 22 नंबर चित्र जंगल, द फॉरेस्ट अंग्रेजी में कहते हैं इसको, और जंगल था। 23 नंबर अगर बात करें तो फ्लड। फ्लड हो गया है। 24 नंबर अगर बात करें घोड़ा नृत्य हो गया। घोड़ा नृत्य, ये भी हो गया। 25 नंबर की अगर बात करें तो हिमालयन लैंडस्केप। हिमालयन लैंडस्केप, ये भी। 26 नंबर बात कर लें तो एलिफेंट परेड एट नाइट। एलिफेंट परेड इन नाइट, यानी टहलते हुए, रात में टहलते हुए हाथी। रॉकेट, इन्हीं का एक सीरीज है 27 रॉकेट, ये सीरीज है, सीरीज। प्यारे, तो इस तरह से हमने देखा 25 कहा था, लगभग
हमने 30 चित्रों पर, कलाकृतियों पर इनके चर्चा की है, क्योंकि यहाँ पर जैसे प्रवाह, पर्वतधारा, श्रद्धा जोड़ दिया और दीपावली, मुर्गे की लड़ाई जोड़ दिया, कूटते धान, श्रमिक, मछुआरे, पनघट, तो इन सबको अगर मिला लिया जाए तो लगभग 30 चित्रों पर हमने, इनके प्रसिद्ध चित्रों पर चर्चा की प्यारे बच्चों। तो आप लोग इन्हें याद रखें, और ये चित्र सभी प्रसिद्ध हैं और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहीं पर हम के हैबर जी को समाप्त करेंगे प्यारे बच्चों। हम कल अगली कक्षा में एक नए चित्रकार को लेकर के आएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।